कलयुग का समय था। दुनिया में अंधकार बढ़ता जा रहा था। पाप अपनी सीमाओं को पार कर रहा था। देवताओं और असुरों की कहानियां पुरानी हो चुकी थी, मगर एक गुप्त युद्ध चल रहा था। एक ऐसा युद्ध जो किसी भी इतिहास में लिखा नहीं गया। इस युद्ध का रहस्य सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों को पता था। एक शहर था, इंद्रपुर। वहां लोग अपनी सामान्य जिंदगी जी रहे थे, मगर किसी को नहीं पता था कि एक गुप्त सेना रात के अंधेरे में एक बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रही थी। ये सेना न देवताओं की थी, न असुरों की, ये इंसानों की थी। इनका नेता था रघाव, एक सामान्य दिखता व्यक्ति जो असल में एक ज्ञान और शक्ति से भरपूर योद्धा था। एक दिन रघाव को एक प्राचीन मंदिर में एक शिलालेख मिला। उसमें लिखा था, जब पाप अपनी सीमा पार करेगा, तब एक नया युग आएगा। पर इस युग का अंत सिर्फ वही कर सकता है जो धर्म का सही अर्थ समझता है। रघाव समझ गया कि कलयुग का असली युद्ध बस शस्त्राओं से नहीं, बल्कि बुद्धि और ज्ञान से जीता जा सकता है। उसने अपनी सेना तैयार की, जो कि धर्म और न्याय के लिए लड़ने वाले सैनिक थे। मगर उनके सामने एक सबसे बड़ा शत्रु था, कली, जो इस युग का संचालक था। कली एक रूप में नहीं था। वो कभी धन का लोभ बनकर लोगों को भ्रमित करता, कभी धर्म के नाम पर झगड़े करवाता, कभी मोह माया का जाल बिछाता। वो एक छाया जैसा था, जो कहीं भी समा सकता था। रघाव और उसकी सेना को एक राह दिखी। एक प्राचीन ग्रंथ में लिखा था कि काली को हराने का एक ही तरीका है, सत्या का प्रचार और मनुष्य का जागरण। लड़ाई शास्त्रों से नहीं, सोच से जीती जा सकती थी। रघाव और उसके साथियों ने एक नया रास्ता चुना। उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से लोगों को जागरूक करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि असली शत्रु बाहर नहीं, अंदर है। लोभ, क्रोध, मोह, ईर्ष्या। मगर काली भी शातिर था। उसने भ्रम फैलाने के नए तरीके अपनाए। झूठी खबरें, अफवाहें, गलत धार्मिक व्याख्या, सब कुछ इस्तेमाल किया लोगों को तोड़ने के लिए। एक अंतिम संघर्ष हुआ। युद्ध मनाह का था, युद्ध सोच का था। रघाव और उसके साथियों ने एक एक करके लोगों को जागरूक किया। जैसे ही लोगों ने सच को देखना शुरू किया, काली कमजोर पड़ने लगा। कलयुग का असली रहस्य यही था, युद्ध शस्त्रों का नहीं, सोच का था। आखिरकार एक दिन लोगों की सोच इतनी शुद्ध हो गई कि कली अपने ही जाल में फंस गया। उसका अंत तो नहीं हुआ, क्योंकि कलयुग अभी भी था, मगर वो अब पहले जितना शक्तिशाली नहीं रहा। रघाव और उसके साथी जीत गए, पर युद्ध कभी समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि कलयुग का असली युद्ध हर इंसान के अंदर चलता है, हर दिन, हर पल, हर